आई थिंक आई एम द ओनली वन इन एबीएस जो कि इसको एज अ करियर लेके जा रहा है। पूरा केक बना दिया एंड देन द चेरी ऑन द टॉप इज ब्लॉकचेन। कि अच्छा मुझे तुमसे इक्वालिटी चाहिए, तुमसे इक्वालिटी चाहिए, तो आई एम अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स जो कि लोग मुझे मिले हैं। मैं एकदम खेलता कूदता हुआ बच्चा आया था ना, दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। क्योंकि मैं डिफरेंट सोसाइटीज में जाता था, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं तो मैं उन लोगों के साथ भी बैठता, मेरे बहुत डिफरेंट सर्कल्स थे। चिराग भैया, जब आपके कॉलेज वालों ने आपको पॉडकास्ट के लिए पिच किया था कि अब हमारी कॉलेज की एवीएस कॉलेज की प्लेसमेंट्स के ऊपर आप वीडियो बनाओ, तो आपको कैसा फील हुआ था? यार बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है वो, जब आप जहाँ से पास आउट होते हो और वही आपको इतना रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं वापस। तो बहुत ही हार्टफुल फीलिंग होती है वो चीज़, एंड वही चीज़ मुझे अब यहाँ भी फील हो रहा है। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल, थैंक यू। हम ना गाइस प्लेसमेंट्स के बारे में आराम से भैया से बात करेंगे। एक तो भैया की जर्नी डिस्कस करेंगे, फिर भैया का ब्लॉकचेन का पार्ट और फिर प्लेसमेंट्स का पार्ट। और अभी तो रिसेंटली मैं कंपैरिजन वीडियो पे काम कर रहा हूँ। पूरे एनसीआर रीजन में जितने भी टॉप मोस्ट एकेटीयू के कॉलेज है, सबके प्लेसमेंट्स पॉडकास्ट में कवर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करके जाना। तो भैया स्टार्ट करते हैं। चिराग भैया स्टार्ट करते हैं, यस। आप अपनी फर्स्ट ईयर की लाइफ बताओ एवीएस की, कैसी थी? कि या तो आप डरे डरे बच्चे थे या फिर फुल एंथुसियास्ट थे हर चीज को एक्सप्लोर करने के लिए? हाँ, तो फर्स्ट ईयर से पहले मैं जो ट्वेल्थ का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ तो वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। हाँ जी। बिकॉज मैं ट्वेल्थ में डीपीएसजी में था, एंड आई वॉज ऑलवेज द गाय जो कि स्टेज पे रहना बड़ा पसंद करता था। तो मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एंड थिएटर्स वगैरह, स्टेज पे कुछ बोलना, वो चीज़ बड़ी पसंद, वो बड़ा इंटरेस्टिंग करता था। तो उसी एटीट्यूड के साथ मैं एबीएस में एंटर किया था कि यहाँ भी अपना जो भी मन में आना वो चीज़ करने, कोई ऐसा मेरे को हेजिटेशन काइंड ऑफ था नहीं, राइट। तो फर्स्ट डे बहुत ही स्मूथ गया, एंड मैंने एक सेकेंड सेमेस्टर में अपना संवाद, एक थिएटर क्लब है, उसको ज्वाइन करा। क्योंकि वो फील थी कि आपको स्पॉटलाइट में ऑडियंस से वो चीज़ मुझे बहुत जल्दी मिल रही थी वहाँ पे इंटरेक्शन करने के लिए, स्टेज बहुत जल्दी मिल गया। तो वो सेकेंड ईयर में मैंने थिएटर्स बहुत किए। और ऐसा कुछ वो नहीं था कि इंजीनियरिंग मैंने बाय फोर्स करा था। आई वॉज ऑलवेज गाय जो कि इंजीनियरिंग को परस्यू करना चाहता था, जो कि इंजीनियरिंग माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला वो मेरा स्टार्टिंग से था कि चिराग में आप कल्चरल एक्टिविटीज में भी थे, लाइक जैसे बहुत से होते हैं इंजीनियरिंग में पूरे कोडिंग का कीड़ा होता है, बट यू आर नॉट लाइक दैट। आप सब कुछ एक्सप्लोर करने के फील्ड में थे। हाँ इन चीजों ने आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करा आपके एम से? हाँ, मतलब और डिस्ट्रैक्ट नहीं होता उस टाइम ना, आई थिंक मेरे पास कोई एम भी नहीं था। आई वॉज देयर टू एंजॉय माई लाइफ, कि मैं यहाँ पर आया हूँ, आई एम हेयर टू एक्सप्लोर दिस कॉलेज, कि इस कॉलेज में क्या क्या मुझे मिल सकता है, मैं पहले वो सब देख लेता हूँ। दैट शुड बी योर फर्स्ट ईयर का विजन, कि इस कॉलेज से मैं क्या क्या चीजें सीख सकता हूँ। मैं लिटरल क्लब में जा सकता हूँ, मैं वहाँ नए लोगों से मिल सकता हूँ, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर सकता हूँ, मैं नए टीचर से मिलकर नए नए क्लब्स में ज्वाइन कर सकता हूँ। तो आपको फर्स्ट ईयर में अपने आप को फैलने देना चाहिए, लाइक यू जस्ट गो एंड फ्लो विद इन दैट अपना कॉलेज। स्पेस ढूंढना चाहिए फर्स्ट ईयर में हाँ। आपको कि किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। तो अगर जैसे ब्लॉकचेन की बात करें तो कैसे ढूंढी आपने ब्लॉकचेन अपना इंटरेस्ट? ओके, तो ब्लॉकचेन की जर्नी मेरी स्टार्ट होती है सेकेंड ईयर में, जो कि एक गैप मिलता था हमें, आई थिंक एक डेढ़ महीने का। लेटरल एंट्री का? नहीं नहीं नहीं, वो जो हमें एक पेपर्स खत्म होते हैं तो उसके बाद हमें एक महीने का गैप मिलता है, ओके, हाँ जी। जो जैसे सेमेस्टर सेमेस्टर हाँ एंड जी, हाँ जी। सेमेस्टर एंड वाला होता है। तो वहाँ पे एक ट्रेनिंग काइंड ऑफ हमारे कॉलेज ने इंट्रोड्यूस कराई थी। तो वहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिला था कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे आप सीख सकते हो, मशीन लर्निंग था एंड जावा डेवलपमेंट, फुल स्टैक क्लाउड डेवलपमेंट, कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह। तो वहाँ पे एक था ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। ओके। तो उस टाइम बस ये था कि यार कुछ ना सारे, क्योंकि मेरे सारे कलीग्स, मेरे सारे जितने भी सर्कल में, सब लोगों ने एक वो फील्ड चुना था दैट हैज बीन ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड, कि ये चीज करेंगे, ये हो रहा। तो ब्लॉकचेन वो ऐसा था जिसके बारे में सुना भी कि नहीं था किसी ने, और सबको थोड़ा बहुत ही न्यू था वो टेक्नोलॉजी। तो और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज मेरे में बहुत ही है पहले से ही। डर नहीं लगा? कोई डर किसी बात का है? हाँ कुछ तो खोने को नहीं था जब कुछ था ही नहीं, और वो एटीट्यूड था पहले से कि क्या ही होगा, जाके संभाल ही लेंगे, इतने बड़े स्टेज पे संभाल लेते हैं तो यहाँ भी संभाल ही लेंगे। Nice. तो वहां से मेरी ब्लॉकचेन, मैंने वो ट्रेनिंग ली, एक 2 महीने की ट्रेनिंग थी, और बहुत ही उससे मैंने सीखा कि एक ब्लॉकचेन होती क्या है। मैंने कोई कोडिंग में बहुत एक्सपर्ट नहीं बन गया, बट आई वॉज टच इन टू दैट फील्ड कि अच्छा ठीक है, ये ऐसे ऐसे काम होता है, एक ऐसी चीजें चल रही होती है वहां पे। तो वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुई। और उसके बाद मैं थर्ड ईयर में आया, थर्ड ईयर मैंने इंटर्नशिप्स ली। और इंटर्नशिप्स उस टाइम भी मेरा कुछ फाइनल नहीं था कि आई एम ऑप्टिंग ब्लॉकचेन एज माय करियर, अभी तक वो डिसाइडेड नहीं था।
तो थर्ड ईयर में जॉइन द स्टार्टअप, IND मनी करके नाम था उनका, IND मनी। दैट हैज़ बीन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, जिसने मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से सिखाया। फर्स्ट इंटर्नशिप थी और मैं बैक एंड इंटर्न था। आई वॉज एट द बैक एंड, Node.js और डेटाबेसेस वो सारे काम करता था। सो और स्टार्टअप कल्चर हैज ऑलवेज फैसिनेटेड मी, कि वहाँ पे ना बड़ी दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर थिंग्स। कि मेरे कलीग्स, मेरे सीनियर SDs जो थे, वो भी दे वर वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क। तो वहां से मुझे काम करने का एथिक्स समझ में आया कि यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट द वर्क। अगर आप उसको लोड की तरह मानोगे ना, दिस इज अ वर्क और मुझे बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, ऐसे नहीं होता। दैट एटीट्यूड हैज टू बी चेंज इन स्टार्टअप्स, मतलब दैट्स फॉर श्योर। तो वहां से इंटर्नशिप करी एंड देन आई स्विच टू, ओके यार, ब्लॉकचेन भी करी थी। एंड दैट उस टाइम ना 2021 की बात है, थर्ड ईयर में ब्लॉकचेन का एक काइंड ऑफ बबल टाइप बन गया था कि दिस टेक्नोलॉजी इज रिवॉल्यूशनाइजिंग, रैपिड ग्रोइंग हो रही थी हाँ, blockchain की। वो बहुत ही बबल बन गया था एकदम से, एवरीबडी इज स्विचिंग इनटू दिस। एंड तो मैंने कहा यार, इसकी तो ट्रेनिंग हमने कर रखी है ये तो सीख ही रखा है, तो इसमें एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने एक कोर्स करा था पहले, प्रॉपर एक 32 आवर्स का कोर्स है वो, उसको करा था। एंड उसके बाद मैंने अपनी पहली ब्लॉकचेन इंटर्नशिप ली थी, जो कि फुली रिमोट थी। तो मेरे 4th ईयर में के स्टार्ट होते ही मैंने 7th सेमेस्टर में अपनी वाली इंटर्नशिप करी थी। एंड देन उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, देन उसके बाद मैंने अपनी फुल टाइम वाली जॉब ब्लॉकचेन एज अ फुल टाइम ब्लॉकचेन डेवलपर। चिराग भाई, आप थोड़े लाइक पास्ट में जाते, थोड़े रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो, आपने कैसे सॉलिडिटी वगैरह पे कवर अप करा था? हाँ, तो एक एक जर्नी रहती है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की भी। आप डायरेक्ट ब्लॉकचेन को स्टार्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद Web2, जो कि मैंने अपनी IND मनी की स्टार्टअप वाली इंटर्नशिप में सीखा। क्योंकि मेरा Node.js स्ट्रॉन्ग था, मेरा MySQL डेटाबेसेस, RDBMS, वो सारी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे। तो उसके बाद यू आर वेरी मच कंफर्टेबल टू स्विच इनटू ब्लॉकचेन, है ना। तो Web2 वाली जर्नी, फ्रंट एंड बैक एंड, ये सारी चीजें करने के बाद ही आपको ऑप्ट करना चाहिए। देयर आर मेनी शॉर्टकट्स जो कि आपको बाद में कॉर्पोरेट लाइफ में आके दिक्कत करते हैं, मैं राइट। पूछूं आपसे, कोई जैसे डायरेक्ट ब्लॉकचेन में नहीं जा सकता, उनको प्री रिक्वेस्ट के लिए ये सब चीजें कवर करनी होगी, तो चिराग भाई, आपका कॉलेज से पहले इन सब चीजों के बारे में आप नोन थे या फिर कॉलेज में ही आपने Web2 के बारे में पढ़ा था? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल अननोन था। मैं एकदम खेलता कूदता हुआ बच्चा आया था इन माय कॉलेज, तो कोई आइडिया नहीं था। बट कॉलेज में आके आप मिलते हो ना, दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। क्योंकि मैं डिफरेंट सोसाइटीज में जाता था, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, तो मैं उन लोगों के साथ भी बैठता। मेरे बहुत डिफरेंट सर्कल्स थे। मेरा एक प्रॉपर कोडिंग वाला भी ग्रुप था, जो सिर्फ और सिर्फ, सोसाइटीज एंड क्लब्स टाइप ऑफ, हाँ वही बोल सकते हैं। हाँ, तो एक मेरा बहुत ही कोर कोडिंग वाला ग्रुप था, जो कि सिर्फ कोडिंग वाली बातें करते थे। एक मेरा वो ग्रुप था दोस्तों का, जो कि बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं और जिंदगी के मजे ले रहे हैं। और एक मेरा डिफरेंट ग्रुप था, जो कि बड़ी अपने फ्यूचर को लेके से कि क्या करना है क्या नहीं करना, सिंसियर वाले बच्चे थे। तो डिफरेंट डिफरेंट से मैंने अपने अपने मतलब का चुना कि अच्छा, मुझे तुमसे इक्वालिटी चाहिए, तुमसे इक्वालिटी चाहिए। तो आई एम अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स जो कि लोग मुझे मिले हैं। प्रॉपर एक्सप्लोर कर लिया हाँ। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कॉलेज का। हाँ, तो भैया, आपको ऐसा नहीं लगा जैसे ये फील्ड बहुत ज्यादा वैसी है कि रिस्क लेने टाइप में है, तो अगर आप इसमें एंटर करोगे तो लॉस भी हो सकता है आपका? हाँ यार, ये तो रहता है कि अब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन वाले इसमें जाते हैं, तो देर इज अ रिस्क इन योर, की बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि यार अगर ये आगे नहीं हुआ देन व्हाट। सो इसका एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन, क्या फिर एक इजी माइंडसेट के साथ है कि यू जस्ट डू योर वर्क। आप सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते हो, राइट। यू कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपका भी काम क्या है कि आप यू लर्न टू बिल्ड थिंग्स, टू जॉइन थिंग्स। अगर अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस है, अगर इफ आई जस्ट स्टॉप वर्किंग एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर, मैं कुछ और फील्ड स्टार्ट करूंगा एंड देन मैं उसमें भी एक्सेल कर जाऊंगा। तो डिफरेंट फील्ड्स में काम करना नहीं, एक्सपीरियंस हो जाता है कि आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग, और मैंने इसको भी एक अच्छे लेवल पे ले गया कि मैंने ब्लॉकचेन स्टार्ट करा, जो कि कोई नहीं कर रहा था मेरे आसपास। आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच एंड मैं उसको एक बहुत ही डिसेंट लेवल पर ले गया। तो दैट कॉन्फिडेंस ना, कि कोई एक्सट्रीम चैलेंज भी आता है ना, तो वी कैन इजीली हैंडल दैट। ओपन फॉर लर्निंग, हाँ, चेंज कर लोगे अपना डोमेन। इतना रिजिड नहीं होना होता अपने साथ कि मैं तो यही करना था, फेल हो गया तो मैं बिल्कुल ही फेल हूँ। दिस इज लाइफ। एक लास्ट चीज पूछता हूँ मैं ब्लॉकचेन के बारे में, फिर अपना प्लेसमेंट AWS की 4th ईयर की जर्नी करेंगे। लाइक ये इतनी डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री है,
तो जो भी देख रहा है अगर वो उस जर्नी में हो या फिर उसको स्टार्ट करना हो, तो थोड़ा बहुत आप उसको बता पाओ, गाइड कर पाओ कि क्या मेजर थिंग्स करनी चाहिए। हाँ, तो स्टार्ट विद योर बेसिक, अपना डीएसए आप करो ही करो, बिकॉज आपका सी प्रोडक्ट से पहले ना आपकी उसका जो प्रोसेस होता है आपको उसको गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। ब्लॉकचेन डेवलपर इज गुड, इज द प्रोडक्ट, बट उससे पहले का जो प्रोसेस है ना दैट हैज टू बी गॉन थ्रू। आपको उसके थ्रू ही जाना चाहिए, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक प्रॉब्लम के साथ आधा घंटा 1 घंटा बैठ के यू कैन, आप रिसर्च कर रहे हो, आप गूगल कर रहे हो स्टफ, तो वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए और उससे बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हो उस चीज के लिए। तो डीएसए इज मस्ट। आप, मैं नहीं बोल रहा कि यू हैव टू बी वेरी मच गुड एट लाइक 4 स्टार 5 स्टार, बट एक डिसेंट लेवल ऑफ 100-150 क्वेश्चन यू शुड हैव प्रैक्टिस कि हाँ। एंड देन यू शुड मूव टू डेवलपमेंट पार्ट, कि आपको एपीआईज लिखनी आती है, यू नो हाउ टू इंटीग्रेट थिंग्स फ्रंट एंड एंड बैक एंड, कैसे माई सीक्वल से कैसे क्वेरी कर रहे हैं, मोंगोडीबी से कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बना के ना आपको एक माइंडसेट होता है कि हाउ द इंटरनेट थिंग इज वर्किंग, हाउ वेबसाइट वर्क्स, हाउ कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेबसाइट, और कैसे चीजें चलती हैं इन इन एन सॉफ्टवेयर, वो चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद ब्लॉकचेन एड्स लाइक एक्ट एज अ चेरी ऑन टॉप, पूरा केक बना दिया एंड देन द चेरी ऑन द टॉप इज द ब्लॉकचेन। जब आप चेरी ऑन द टॉप रखते हो ना तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, उस केक की वैल्यू, केक की वैल्यू बढ़ जाती है, उस केक की। वो केक सब हर कोई बनाता है, 4 साल की जर्नी में हर कोई वो केक बनाता है कि आपको डीएसए करता है, वो डेवलपमेंट करता है, राइट। अगर उसमें आप चेरी ऑन द टॉप लगा देते हो तो उस केक की देखने की खूबसूरती और उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो दैट्स द प्रोडक्ट आपको जो बनाना है। आप पूरी जर्नी से क्रॉस करो और उसके बाद जब आपने इतना डिसेंटली वेब 2 को एक्सप्लोर कर लिया, वेब 3 में स्विच इज नॉट डिफिकल्ट। आपको सिर्फ 2-3 महीने भी आपने सिंसियरली काम किया, पढ़ा और एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाया, एक मल्टी सिग्नेचर वॉलेट बनाया या फिर एक कोई भी मार्केट प्लेस में कुछ बना के दिखाया, एक एक अच्छा, 1 से 2 अच्छे डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट इज गुड इनफ टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री। भैया ये तो प्री रिक्वायरमेंट्स हो गए जो ब्लॉकचेन में जाना चाहता है, बट अगर मैं एक चीज उन ऑडियंस को कवर करने के लिए पूछूं जो एनएफटी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है, बहुत क्वेश्चंस आपको भी आते होंगे भाई, सजेशंस दे दो किस में डालूं पैसे, किस में डालो, तो इन सारे फील्ड के बच्चों को क्या कहना चाहिए अभी के लिए? गाइस मैं ग्लोबली बात करें तो हाँ, हाँ जी। तो बहुत ब्लॉकचेन है जो कि बहुत ही अच्छा एक्सेल काम कर रही हैं। एंड एक मेरा पर्सनल व्यू, आई हैव इन्वेस्टेड जीरो अमाउंट इन क्रिप्टोज, आई डोंट इन्वेस्ट इन एनी, आई हैव नॉट इन्वेस्टेड एनीथिंग इन क्रिप्टोज एंड ऑल। तो पॉलीगन एक ब्लॉकचेन है, वो काफ़ी स्केलेबल और जीरो नॉलेज प्रूफ पे काम कर रही है, तो दैट कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट इफ यू आर सीइंग दैट, है ना। और सोलाना इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि थोड़ी वोलेटाइल है बट इट्स रियली फास्ट, तो उसकी वी कैन सी मेनी यूज केसेस इन द फ्यूचर, राइट। और इथेरियम तो एक ही है सेटअप दा, उसने अपना बेस बना लिया इथेरियम ने, तो द एन नंबर ऑफ डैप्स आर वर्किंग ऑन इथेरियम। तो ये सब चीज़ें मैं किसी को कोई सजेस्ट नहीं करता कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, और क्योंकि मैंने खुद ही नहीं किया है, तो आपको जैसा करना हो कर लीजिए, आप पैसा है तो बढ़ा लीजिए, वरना मैं तो गरीब आदमी हूँ। मैं एक पॉइंट अगर ऐड करूँ इसमें, तो मैंने भी एक अपने भैया से बात करी थी इसकी फील्ड के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि अगर इफ एनीवन इज गाइडिंग यू टू इन्वेस्ट इन दिस करेंसी या दिस कॉइन, तो ये गलत चीज है, क्योंकि ये इतनी डिसेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि उस बंदे को ही नहीं पता। अगर उसको पता होता तो वो ही कर लेता इन्वेस्ट। दैट्स हाउ मैंने कहा कि वो भी कोई सजेशन इसके ऊपर नहीं देते जाएंगे, स्टिल हिमसेल्फ ही डिडंट इन्वेस्ट एनीथिंग इन दैट। या चलो भैया, लाइक लेट्स मूव बैक टू द प्लेसमेंट पार्ट। एबीएस भाई कैसा रहा इंटरव्यू प्रोसेस, प्लेसमेंट्स के पहले जो तैयारी करी वो सब कवर करते हैं। हाँ, तो 4th ईयर जब स्टार्ट होता है तो कंपनीज आ जानी स्टार्ट हो जाती हैं, लाइक अर्ली 4th ईयर में बहुत कंपनीज आ रही थी, दे वर गिविंग अ डिसेंट पैकेज आल्सो। और 3 से 4 राउंड्स होते थे हर कंपनी के, एक बेसिक कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, देन यू हैव अ रिटन एग्जाम फॉर द बेसिक डीएसए और एमसीक्यू कुछ हो सकता था, देन उसके बाद एक इंटरव्यू प्रोसेस, एंड देन यू आर गुड टू गो टू जॉइन दैट कंपनी। तो मैंने काफ़ी कंपनीज दी, ऑलमोस्ट आई हैव गिवन इंटरव्यूज अराउंड 15-16 इंटरव्यूज, और उसमें से आई थिंक नहीं, आई हैव गॉट
cleared on 7 of the companies. I have cleared 7 companies. कॉलेज हाँ, on campus. कैंपस देन उसके बाद वो कैप लगा देते हैं कि गाइज तुम रुक जाओ. यू डोंट लाइक और नहीं बैठ सकते हाँ राइट, तो एक डिसेंट अमाउंट का जंप होगा तभी यू आर एलिजिबल फॉर दैट. तो मेरे ऊपर भी कैप लग गया था. तो जितनी भी वो कंपनीज थी उनकी कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रही, मतलब ज्वाइनिंग आ रही थी बट आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दैट ऑफर लेटर, क्योंकि उसी उसी साइड बाय साइड ना इस इंटर्नशिप्स वाले टाइम पे मैं ब्लॉकचेन में बहुत रिसर्च कर रहा था कि इज इट गुड, और क्या इसके आगे यूज केसेस हो सकते हैं, हाउ वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस ब्लॉकचेन, हाउ गूगल इज इनिशिएटिंग समथिंग अराउंड ब्लॉकचेन, और क्लाउड से कैसे चल रहा है, नोड्स, वो सब. तो मैं ब्लॉकचेन से थोड़ा रिसर्च भी चल रहा था. तो एक बैक ऑफ द माइंड था कि दिस इज माई बैकअप, जितने भी ऑफर्स आ रहे हैं. 7 ऑफर्स. मैं एक हाँ. चीज अगर मैं पूछना चाहूंगा कि जो 7 ऑफर्स थे ये किस डोमेन के थे, ब्लॉकचेन के थे या फिर आपने किस फील्ड में दिया था? वो एक जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के थे. ओके. ब्लॉकचेन रेट कंपनीज अभी नहीं आई थी. हाँ, नो, मतलब कोई भी अभी तक भी मैंने नहीं देखा जो ब्लॉकचेन डेवलपर को हायर करने आई हो कॉलेजेस आपके में. कॉलेज में और कोई कर रहा था ब्लॉकचेन डेवलपिंग आपके अलावा? नहीं नहीं. यू आर द सिंगल वन. हाँ, मतलब जिसने एज अ करियर इसको चुना है, आई थिंक आई एम द ओनली वन इन एबीएस जो कि इसको एज अ करियर लेके जा रहा है. बट मैंने जब इंटर्नशिप उसमें ट्रेनिंग करी थी तो आई थिंक वी वर अराउंड 15-20 गाइज जो कि ने ब्लॉकचेन सीखा था. बट दे गॉट इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस. उनके और अच्छे पैकेजेस लग गए, तो आई मस्ट से मैंने इसको ही फील्ड को आगे बढ़ाया था. राइट. तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मेरी ब्लॉकचेन रिलेटेड है वो सारी ऑफ कैंपस है. मैं लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव रहता था एंड रिगरसली मैंने अप्लाईज किया है कंपनीज में, फाउंडर्स को, सीईओज को, हायरिंग मैनेजर्स को. जो आपने पहले कहा था नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. या तो वो बहुत काम आता है एक्चुअली. उसकी वैल्यू ना हमें जब हम बना रहे होते हैं नेटवर्क तब नहीं समझ में आती. जब आपका कोई कनेक्शन मिलता है ना कि या अरे हाँ आई हैव सीन योर पॉडकास्ट, या फिर आपको मैंने वो देखा है, तो राइट. और ये दिस इज द इंसिडेंट. मैं एक गूगल सिक्योरिटी का एक रोड शो था, मैं वहां पर गया था एंड देयर वाज अ गाय केम टू मी कि हाय एंड थिंक एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी कि मैंने आपको पॉडकास्ट देखा है, आई नो यू. तो या तो ऐसे being in public, being in showing your achievements in public, it's a great initiative because that creates an accountability कि यार ये बंदा genuine है. I think he's not making anything up, right? So you should always come in public and share your learnings कि आपने क्या सीखा है, what you are new, what you are up to, कि आपके क्या plans हैं, right? तो rigorously मैं off campus में apply कर रहा था वहाँ पे. तो n number of rejections I have faced because they were all asking for experience. ब्लॉकचेन डेवलपर्स आर, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं देना चाहता. दे डोंट वांट यू टू कम एट देयर कंपनी एंड ट्रेन यू. दे वांट अ ट्रेन्ड गाय, राइट, कि उसने दैट हैड मेड अ प्रोजेक्ट, एटलीस्ट उसको एक डिसेंट नॉलेज हो. एंड ब्लॉकचेन इंटरव्यूज में अगर इफ आई शेयर माई एक्सपीरियंस, दैट्स नॉट ओनली ऑन द ब्लॉकचेन इन इटसेल्फ, राइट. फर्स्ट राउंड अभी मैं जहाँ पर जिस कंपनी में हूँ, I had 3 rounds of interview, kind of. The 3 skills were tested on my interviews, right? तो Java DS से, that proper there was a question in Java क्योंकि मैं Java I used to start with my career with Java. तो Java plus DSA वाला एक question था. Then there was a rigorous on backend development because I had internship there. तो Node.js, MongoDB was rigorously tested और कैसे उसमें questions आते थे वो सब. And then there was solidity, proper solidity thing on the blockchain side. तो basically 3 different test के बाद I have got into this blockchain journey. भैया तो अगर मैं ऐसा पूछूं कि इन योर ब्लॉकचेन जर्नी आपके कॉलेज ने सपोर्ट लाइक कितना करा? अगर आप ऐसा होता है कि 3rd 2nd ईयर में पढ़ने जाते हो ब्लॉकचेन एंड थ्रू अटेंडेंस वगैरह का पार्ट कुछ है ऐसा शेयर करने के लिए? हाँ, मतलब कोई इश्यू क्रिएट नहीं होता, राइट. अगर आप इफ यू आर गुड इन टाइम मैनेजमेंट ना तो बहुत ही इजीली. और फॉर्चुनेटली आई गॉट अपॉर्चुनिटी कि मुझे सब्जेक्ट में ही ब्लॉकचेन मिल गया था इन माय 6th सेमेस्टर आई थिंक. तो आई देयर वाज ऑप्शनल्स जो आते हैं, राइट, तो उसमें से ब्लॉकचेन था, तो आई चूज दैट ब्लॉकचेन आल्सो. तो वहाँ से मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, कैसे चीज़ें चल रही होती हैं, वो सब वहाँ से सीखा. तो अच्छा था जर्नी, कोई इशू नहीं आता कि लाइक इट वाज अ नाइस सेशन आपके साथ, बहुत अच्छा लगा बात करके. एक और मैं चीज पूछूं तो कि आप अब फ्यूचर की क्या प्लान्स है आपको? मतलब सबको पता है एक रैपिड इंक्रीज होगी ब्लॉकचेन, वेब3 वगैरह में, Yeah. तो क्या सोचा है अभी आपने अगला?
For my plan, basically for the next at least 1 to 1.5 year, or mostly 2 years, I am gonna stick to this technology. And मैं देखता हूँ इसमें से क्या क्या एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ मैं इस टेक्नोलॉजी को, कितना यूज कर सकता हूँ. इफ आई कुड बिल्ड अ प्रोडक्ट, आई एम प्लानिंग टू बिल्ड समथिंग. सो उस पर भी काम चल रहा है, और डिफरेंट चीज़ें फाउंडर्स से मैं कोलैबोरेट करने का ट्राई करता था टू बिल्ड समथिंग न्यू. तो नेक्स्ट तो ये है, बट बाकी आपको मेरा एटीट्यूड पता ही है. इफ आई गेट समथिंग इंटरेस्टिंग और कुछ रिवॉल्यूशनरी, मैं आई कैन इजीली स्विच. तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. ओके भैया, लाइक थैंक यू फॉर दिस सेशन. Thank you so much. वी विल बी कनेक्टेड अब. और कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट कर दो, वरना मेरी कम्युनिटी है नीचे कॉलेज फ्रेंड्स, आप उसमें ऐड हो जाओ. तो रिलेटेड टू प्लेसमेंट्स, कॉलेज एडमिशंस, आपको सब, इवन भैया भी वहाँ, उनको भी ऐड कर दूंगा, वो भी मिलेंगे. ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय. बाय.